स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल वेट लॉस कोच राहुल 19 में। तो आज हम बात करेंगे बेली फैट के बारे में। मेजॉरिटी में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है बेली फैट। कि सर हमें बेली फैट कम करने के लिए कोई एक्सरसाइज बता दो या कोई ऐसा सप्लीमेंट बता दो जिससे सिर्फ बेली फैट कम हो जाए, बाकी तो सब ठीक है, सिर्फ यही कम नहीं होता है। तो आज मैं कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ जिससे आपका जो लास्ट का बचा हुआ फैट होता है यानी स्टफ बर्न फैट को कम करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो अगर आप बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स को मिस नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बेली फैट किस तरह का फैट होता है जो इजीली जाता ही नहीं है। उसके लिए हमें स्टफ बर्न फैट को समझना होगा। स्टफ बर्न फैट वो फैट होता है जो हमारी स्किन के जस्ट नीचे होता है, जिसको हम इजीली पकड़ भी सकते हैं। हम सभी की बॉडी में कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर ये फैट इकट्ठा होता है और मुश्किल से जाता भी नहीं है इजीली। फॉर एग्जाम्पल हमारे एब्डोमिनल एरिया हो गया, बेली फैट हो गया, चेस्ट फैट, आर्म्स में, हिप्स में या फिर थाइज में, ये कहीं भी हो सकता है। सबका अलग अलग होता है, जरूरी नहीं है सबको एब्डोमिनल में ही होगा, किसी का आर्म्स में भी हो सकता है या किसी का थाइज में भी हो सकता है। इसको हम स्टफ बर्न फैट कहते हैं जो बहुत ही मुश्किल से जाता है। अब इसका कारण देखते हैं आखिर जाता क्यों नहीं है। हमारी बॉडी के जिस पार्ट में फैट सेल्स होते हैं उनमें दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, वन इज अल्फा 2 एंड सेकंड इज बीटा 2। अल्फा 2 का काम होता है फैट को फ्यूचर में इमरजेंसी के लिए स्टोर करके रखना। बीटा 2 का काम होता है फैट को इमीडिएटली ब्रेक डाउन करके एनर्जी में यूज करना। अब हमारी बॉडी के जिस फैट सेल्स में अल्फा 2 डोमिनेंट होता है वहां से फैट को बर्न करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से बहुत सारी फीमेल्स का मेहनत करने के बाद भी आर्म्स का फैट नहीं जाता है। इसी को हम स्टफ बर्न फैट कह देते हैं। अब मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ जिससे आपको आपका स्टफ बर्न फैट करने में बहुत हेल्प मिलेगी, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पॉइंट नंबर 1 है कैलोरी डेफिसिट। ये तो बेसिक है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि आपसे खाना नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे मेहनत डबल करवा लो, डबल एक्सरसाइज करवा लो, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि कैलोरी डेफिसिट तो करना ही पड़ेगा। जब तक आपकी बॉडी को ये ज़रूरत महसूस नहीं होगी कि खाना बाहर से कम मिल रहा है, अब तो मुझे स्टोर्ड फैट को एनर्जी में यूज़ करना ही पड़ेगा, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 2 है लो कार्ब डाइट। कार्ब्स एनर्जी का प्राइमरी सोर्स होता है। जब आप बॉडी को रोटियां चावल खिला खिला के प्रॉपर एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो वो बॉडी फैट बर्न क्यों करेगी? वो तो स्टोर्ड फैट को आगे बचा कर रखेगी, क्योंकि जब उसको प्रॉपर एनर्जी मिल रही है उसको तो ज़रूरत ही नहीं है कि वो स्टोर्ड फैट को बर्न करे, वो तो उसको फ्यूचर के लिए बचा कर रखेगी। इसलिए अपने डाइट में कार्ब्स को ज़रूर कम करें। मैं ये नहीं कह रहा कि अन्न को बिल्कुल बंद कर दे, लेकिन कम ज़रूर करें। पॉइंट नंबर 3 है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसमें बेसिकली आपको 24 घंटे में से 16 घंटे फास्ट रखना होता है और बाकी के 8 घंटे आपको खाना होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के तो अनगिनत फायदे हैं, फैट बर्न तो एक छोटा सा फायदा है। इसके ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ जो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान होता क्या है, जब बॉडी को 16 घंटे के दौरान बाहर से कोई एनर्जी नहीं मिल पाती है तो उसको मजबूरन स्टोर्ड फैट को ही अपने इंटरनल फंक्शन को प्रोसेस करने के लिए बर्न करना ही पड़ता है। और हाँ, फास्टिंग के दौरान आप कुछ खा तो नहीं सकते, लेकिन 0 कैलोरी ड्रिंक जरूर पी सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोकोनट वाटर हो गया, ब्लैक कॉफ़ी हो गई, लेमन वाटर हो गया या फिर सफ़ेद पेठी का जूस भी पी सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 है लो इंटेंसिटी कार्डियो। अगर आपकी बॉडी में सिर्फ स्टफ बर्न फैट है, बाकी तो सब ठीक है, तो इस केस में कार्डियो की इंटेंसिटी का आपके स्टफ बर्न फैट से डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्योंकि जब एक हाई इंटेंसिटी आप कार्डियो करते हैं उस केस में आपकी उस टाइम में आपकी मसल्स और फैट सेल्स बर्न होते हैं जहाँ पे बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं। बीटा 2 रिसेप्टर्स का काम क्या होता है? बीटा 2 रिसेप्टर्स का काम ये होता है जब भी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो वो एक्टिव हो जाते हैं और वो फैट सेल्स को इमीडिएटली ब्रेक डाउन करके एनर्जी में यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जब आप लो इंटेंसिटी कार्डियो करेंगे तो बीटा 2 रिसेप्टर्स एक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि बॉडी को इतनी ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है कि उसको बीटा 2 रिसेप्टर्स को एक्टिव करना चाहिए। इस केस में स्लो कार्डियो में आपका स्टफ बर्न फैट बर्न होगा। और स्लो कार्डियो आप उसको कह सकते हैं या फिर लो इंटेंसिटी कार्डियो आप उसको कह सकते हैं जहाँ पे हार्ट बीट आपकी उतनी ही बढ़े कि आप बोल पाए या फिर किसी से बात कर पाए। पॉइंट नंबर 5 है इंक्रीज नीड। नीड का मीनिंग होता है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, यानी जो एक्टिविटी आप वर्कआउट से अलग दिन भर में करते हैं उसको बढ़ाएं। वो एक्टिविटी आपके ऑफिस में चलना हो सकता है, बिल्डिंग की सीढ़ियाँ चढ़ना हो सकता है, या फिर घर के पास अगर आपका कोई काम है
तो उसको पैदल चल के करें, किसी व्हीकल या गाड़ी से ना जाएं। अब किसी भी काम को पूरा करने के लिए एक टारगेट सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए आप एक स्मार्ट वॉच ले सकते हैं या फिर अपने फ़ोन में भी डेली के स्टेप्स टारगेट रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने पर डे का 10,000 स्टेप्स टारगेट रख लिया, अब आप तो किसी भी तरह पूरा करोगे ही करोगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही फिटनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाता रहूं तो कमेंट में ज़रूर बताएं और मुझसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।